अभी भारत दो मोर्चे पर घिरा हुआ है, एक पीओके और दूसरा तिब्बत। अभी पाकिस्तान चाइना मिलकर के भारत को जम्मू कश्मीर में ही घेर रहा है। वहाँ पर आतंकवादी आते हैं, हमला करके चले जाते हैं। और पीओके में कितना बंकर चाइना ने बना लिया है, बना करके सुरंग बना करके पाकिस्तानी सैनिकों को दे दिया है। जो पीओके को बचाने के लिए, पीओके में भारत से लड़ने के लिए चाइनीज सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक दोनों बंकर बना करके, सुरंग बना करके बैठा हुआ है भारत से लड़ने के लिए। यह अच्छी बात है, हम उसकी नीयत को समझ रहे हैं। वह जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी हमला पर, लेकिन भारत को भी सोचना चाहिए। इस प्रकार से चाइना, उसके पास में सैन्य शक्ति बहुत अधिक है। वह छोटे छोटे देशों के सामने एक विशाल सेना को उतार दे रहा था। विशाल सेना को उतार देगा। जहाँ पर 5,000 सैनिकों की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर वो 5 लाख सैनिक उतार देता है। ये बात भारत में भी हुआ कि डोकलाम में वह कई 1 लाख सैनिक उतार दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो ठीक है भाई, उन्होंने भी सैनिकों को वहाँ पर डिप्यूट कर दी। और 72-73 दिनों तक उसके सैनिक धूप में, बरसात में, गर्मी में, पहाड़ पर, जंगल में खड़ा था। हमारे सैनिक अपने देश में थे। हमारे देश का सैनिक सभी व्यक्ति सभी वातावरण में रहने के लिए अभ्यस्त हैं। हमारे देश के सैनिक सियाचिन में, ग्लेशियर पर, जहाँ पर तापमान गर्मी में भी न्यूनतम हो जाता है और ठंडी में तो कहना ही मुश्किल है, कल्पना भी मुश्किल है। वहाँ पर 2 महीना से अधिक सैनिकों को नहीं रखा जाता है, बदल दिया जाता है। तो हमारे देश का वातावरण के मुताबिक सभी स्वस्थ सबल होते हैं, लेकिन चाइना को तो आदत है नहीं। उसके सैकड़ों सैनिक डोकलाम में बिना युद्ध लड़े ही मर गए। बड़े जंगल में, पहाड़ में आप कैसे खड़ा रहिएगा। उसके बाद डोकलाम हुआ, तब डोकलाम पहले हुआ, तब गलवान हुआ। तो चाइना का आदत है छुप के वार करना। हमारे एक सैनिक टुकड़े पर हमला कर दिया छुप करके, रात के अंधेरे में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। पिछली टुकड़ी जो थी भारत की, वह जाके कहा कि भाई क्या बात है, देखें एक बार। देखा तो चीन का सैनिक हमारे सैनिकों को भारी पड़ रहा था। ये सैनिक गए और चीन के सैकड़ों सैनिकों को मार के नदी में गिरा दिए। वह हेलीकॉप्टर से लाश उठाया और उसके सैकड़ों सैनिक चले गए दुनिया से। उसका जो विस्तारवादी नीति था और जो हवा पैदा किया था चाइना, वह गलवान में उसका मुंह टूट गया, उसका इतिहास ही बदल गया। और तवांग में तो देखा उसके सैकड़ों लाखों सैनिक थे। हमारे 300 सैनिक ही उसको सैनिकों को खदेड़ कर पीट दिया। आज भारत को तिब्बत पर कैप्चर कर लिया 50 के दशक में। 59 में दलाई लामा तिब्बत छोड़ कर के भारत आ गए। आज तिब्बत को वापस करना भारत के लिए समस्या है, लेकिन तिब्बत तो मंदिर जाना एक बहाना है, उनसे मिलने का इरादा है, मंदिर जाना एक बहाना है। तिब्बत को तो कैप्चर किया चाइना ने, अब भारत को चुनौती दे रहा है। जो
हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, काला पानी, लिपुलेख लेक नेपाल का हो गया। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चाइना भारत को अपमानित कर रहा है, अपने मित्र देशों को यह बता रहा है, भारत पर दबाव बनाने के लिए, भारत के का मनोबल को नीचा दिखाने के लिए चाइना बोलता है। उसका ग्लोबल टाइम्स शी जिनपिंग क्योंकि यहाँ तक नेपाल में आए थे, वाह, तो वहाँ पर कहेगा जो वन चाइना पॉलिसी का विरोध करेगा उसका हड्डी हड्डी हम तोड़ देंगे। और चाइना भारत के हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहता है कि वह हमारा है और नक्शा ही। तो अब भारत को क्या चाहिए, वह पीओके ले ले कि तिब्बत ले ले। मेरा मानना है पीओके पर हलचल पैदा कर दिया। पाकिस्तान पानी और आटा के लिए जूझ रहा है। इतना आप अपने समाज में, अपने देश में, अपने समाज में उन सबसे गरीब व्यक्ति से लड़ना आपका भी अपमान होगा। हमने पाकिस्तान को 71 में ही 2 भागों में बांट दिया। फिर कारगिल हुआ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब थे, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके दुनिया को संदेश दे दिए, अगर उदंडता पाकिस्तान करेगा तो हम क्या कर सकते हैं ये बता दिए। आज भारत को चाहिए जो तिब्बत को वापस लावे। आज भारत को हर तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब अभी अपने संसद से पास करवाए हैं कानून, जो रिवॉल्यूशन ऑफ तिब्बत, तिब्बत में क्रांति होगी, तिब्बत को आज़ाद कराया जाएगा। इसके लिए नैन्सी पॉलिसी की अध्यक्षता में 7 संसद सदस्य का बहुत बड़ा टीम भारत आए हुए थे। अभी तिब्बत के मामले में, क्योंकि जितना दर्द भारत को देता है चाइना, उससे भी अधिक दर्द अमेरिका को देता है। भारत से अधिक दर्द, क्योंकि अमेरिका में पहले नियम था, आप व्यापार कीजिए, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान है, जहाँ पर चाइनीज है, वहाँ पर अमेरिका में आपने देखा होगा, स्कूल में, नर्सरी में, लोअर क्लास में बच्चे गोलीबारी हुई, सैकड़ों बच्चे मारे गए। क्योंकि जहाँ पर पाकिस्तान है, जहाँ पर चाइनीज है, वहाँ पर आतंकवाद है। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन साहब ने, तिब्बत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। भारत ने तिब्बत में 30 जगह का नाम बदलने का ऐलान कर दिए हैं। तो भारत को चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए, हम पीओके पर अपना दावा कर दिए, हम हो गया, हम तिब्बत को वापस लावें, तिब्बत की आज़ादी करें, तो हमें उससे लाभ होगा। लाखों सैनिक हमें मुफ्त में भारत की आज़ादी के लिए खड़ा मिलेंगे। क्योंकि तिब्बत और भारत दोनों के बीच में कोई देश नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है। और चाइना और भारत के बीच में तिब्बत आता है। तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत को चाहिए, हर कदम उठाना चाहिए, चाहे सैन्य विकल्प ही क्यों नहीं हो, हम सैन्य कार्रवाई भी करें। आज चाइना जिस प्रकार से, चाइना से दोस्ती है रूस का, लेकिन रूस टूट चुका है, वह यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसके लाखों सैनिक मारे गए हैं। नाटो के साथ यूक्रेन है, उससे बचने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब किम जोंग से मिलने के लिए गए थे। यह दिखाई पड़ता है चाइना अकेला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। तिब्बत को आज़ादी अगर करवा देते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो
विस्तारवादी नीति, और हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, चीन का इस यह भाषा ही भूल जाएगा। हम चीन को उसी की भाषा में जवाब दे करके चीन को बर्बाद कर देंगे, तिब्बत को निकाल लेंगे, तो विस्तारवादी नीति का ही अंत नहीं होगा, चाइना का भी अंत हो जाएगा। क्योंकि एकमात्र तिब्बत ही है, विस्तारवादी नीति का प्रतिनिधित्व करता है चाइना, और तिब्बत की आज़ादी से अमेरिका, भारत को और विश्व को सभी को मौका अच्छा लाभ मिलेगा। और भारत के प्रधानमंत्री जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को चाहिए तिब्बत की आज़ादी के लिए प्रयास ही नहीं करें, क्योंकि वार्ड का भी देश 7 देश जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सभी के सभी चाइना से पीड़ित हैं। एक साथ हमें विश्व के अधिकांश देश चाइना से लड़ने के लिए हमें भारत और अमेरिका को साथ देंगे। इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। हम तिब्बत को आज़ाद करा देंगे तो हम विश्व विजेता भारत बन जाएगा, विश्व विजेता बन जाएगा। क्योंकि तिब्बत चीन के मुंह में है और दुश्मन के मुंह से हम तिब्बत को निकाल लेंगे, हम विश्व विजेता बन जाएंगे, हम विश्व विजेता बन। पीओके पर भारत को ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर हो गया जितना था उतना, लेकिन हम तिब्बत की आज़ादी का हम समर्थन करते हैं। दलाई लामा जी का नेतृत्व में तिब्बत की आज़ादी होनी चाहिए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने आगे कदम बढ़ाए हैं, भारत के प्रधानमंत्री को भी आगे कदम बढ़ा दें। तिब्बत की आज़ादी, तिब्बत आज से 1.5 लाख वर्ष पहले से भारत का हिस्सा है। वहाँ पर हमारे भगवान शिव कैलाश मानसरोवर में अपने परिवार के साथ शंकर जी का वास स्थान है, जहाँ पर भारतीयों को जाना मुश्किल हो जाता है। 2 घंटे 4 घंटे का रास्ता को 25 दिनों में पूरा किया जाता है। इसलिए तिब्बत की आज़ादी भारत और अमेरिका के लिए एक अच्छा मौका है। चीन का हम सर्वनाश कर देंगे, चीन के मुंह से तिब्बत निकाल लेंगे, हम विश्व विजेता बन जाएंगे भारत और अमेरिका। यह सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री, थैंक्स।